गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि ये क्वेश्चन देखिए, ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर वाल ऑफ 2.5 मीटर वाइड दिया हुआ है। मैक्सिमम विंड प्रेशर दिया हुआ है फेस ऑफ द वाल में 1.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है मेसनरी का 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और लेंथ, इफ़ द लेंथ ऑफ द वाल इज़ 1 मीटर, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द वाल सो डैट देयर विल बी नो टेंशन इन द बेस ऑफ द वाल विल बी नियरली। तो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD और इसमें से कौन सा हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारा ESE में आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसका कैसे सॉल्व होगा इस प्रॉब्लम को। तो हम देखिए, सबसे पहले बनाए हुए हैं डायग्राम। तो ये हो गया हमारा 1 मीटर, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया और ये हमारा हाइट हो गया, H हाइट हो गया। तो ये लेटरल प्रेशर, विंड प्रेशर लग रहा है। तो वेट बराबर क्या होता है, जानते हैं फार्मूला, जियोटेक में पढ़े होंगे, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, इसको हम वॉल्यूम से करेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ ये हो गया, विड्थ ये हो गया, ये हाइट हो गया। तो ये करेंगे तो 55 H किलो न्यूटन पर मीटर। मीटर क्यूब कट गया तो किलो न्यूटन। ये आपको यूनिट में भी खेलना आना चाहिए आपको। फिर चलिए, सिग्मा कंप्रेसिव स्ट्रेस बराबर कहते हैं। तो ये जो फोर्स होगा, वेट के वजह से जो फोर्स होगा, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। तो ये उसका वेट जो है एक फोर्स की तरह एक्ट करेगा नीचे में। तो 55 H किलो न्यूटन पर मीटर इंटू एरिया, ये कौन सा हो गया, 1 इंटू 2.5। ये हो गया हमारा एरिया उस वक्त वेट के केस में, 1 इंटू 2.5। तो ये हो गया हमारा। अब ये इस कंसेप्ट की बात किया जाए तो स्ट्रेस ड्यू टू वेट इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन में बोला है हमारा नो टेंशन केस आए, नो टेंशन आना चाहिए। तो नो टेंशन कैसे कब हो सकता है, जब हमारा स्ट्रेस ड्यू टू वेट इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा हमारा। तो बेंडिंग स्ट्रेस में कंप्रेशन और प्लस टेंशन होता है, वेट में कंप्रेसिव होता है, दोनों इक्वल हो जाएगा तो वेट नो टेंशन के केस में इक्वल टू 0 हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, M/I इंटू वाई। तो हम चलते हैं, यहाँ पे 1.1 किलो न्यूटन दिया हुआ है हमारा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ था। तो उसको हम यदि मल्टीप्लाई कर दें, किलो वहाँ पे दिया हुआ था हमारा विंड प्रेशर दिया 1.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। तो हम उसको यदि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 इंटू H है, तो यहाँ पे H तो दिया नहीं हुआ है, तो हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो UDL की तरह केस हो जाएगा हमारा। तो 1.1 किलो न्यूटन, अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 1.1 किलो न्यूटन पर मीटर, ये UDL की तरह काम करेगा, एक्ट एज UDL। अब चलिए उसको हम निकालते हैं। तो UDL के केस में क्या होता है, मोमेंट का WL²/2। तो 1.1 इंटू H स्क्वायर इंटू 2, और फिर I क्या होता है, BD³/12। तो BD³/12 तो हम यहाँ पे जानते हैं। तो इसमें इसके ये जो है हमारा, ये जो हमारा आएगा एक तरह से मोमेंट, तो किसके तरह, इधर की तरह एक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा B इंटू D। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, 1 इंटू 2.5 क्यूब इंटू 2, और फिर यहाँ पे H/2, तो 2.5 इंटू बाई 2। तब इसको कॉन्सेप्ट करेंगे तो ये पूरा, उसके बाद इक्वल टू करेंगे बेंडिंग इक्वल टू कंप्रेशन, नो टेंशन के केस में। बाकी कैलकुलेशन है तो H हमारा आ जाएगा कितना, 0.52 H स्क्वायर इंटू 22H, फिर H बराबर 41.66 हमारा आ जाएगा मीटर। तो हमारा इक्वल टू 42 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट को, प्रॉब्लम को टैकल को करने के लिए। बस आपको याद रखना है, स्ट्रेस ड्यू टू वेट जो होगा, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा। बस आपको इसीलिए करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।